चल अब छोड़ इन बातन ने यार, मोको बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खवा दे। हाँ, भूख भूख तो मुझे भी लग रही है। चल आका बढ़िया से रेस्टोरेंट में चल रहे हैं। हाँ हाँ चल जल्दी। भैया 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया है मैंने। थोड़ा आप खाने के लिए दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जा रहा है नहीं जा रहा है, ढंग से के लात मार के निकालूं। अगर तूने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है तो बाहर जाकर किसी डस्टबिन में मुंह मार। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर। चल निकल यहाँ से। ऐसा मत बोलो बेटा, आप किसी गरीब बुजुर्ग का पेट भर दोगे तो आपका कितना नुकसान हो जाएगा। दे दो बेटा खाने के लिए, कुछ गरीब बूढ़े बुजुर्ग की दुआ लगेगी आपको, भगवान तुमको खुश रखेगा। बुड्ढे अगर तुमको दुआ मांगनी है तो अपने लिए दुआ मांग, मेरे लिए दुआ मत मांगे। भगवान तो मुझको पहले से ही खुश रख रहा है। अपनी हालत देख, अपने लिए दुआ मांग, तो दुआ की जरूरत है। सुनी, अब निकल जाए यहाँ पे चुपचाप के, लात मार के बाहर निकालूं। अगर हम तुझ जैसे को फ्री में खाना खिलाते रहे ना तो चल गया हमारा रेस्टोरेंट। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर भिखारी कहीं के। बेटा हमको भिखारी कहकर शर्मिंदा मत करो, ये तो भगवान का रचा हुआ खेल है जो हम सब खेल रहे हैं। आपको अमीर बनाया है, हमको गरीब बनाया है। या ज्ञान है और कहीं दैयो बुड्ढे जाके मुंह पे खामखा की बकवास सुनने को टाइम ना। सुनी, बाहर आगो ना, मैं लेकर के इतने चपाटे लगाऊंगा जिंदगी भर याद रखेगा। निकल जा चुपचाप यहाँ से। भाई 10-5 रुपए को इन दादा जिन ने कुछ तू खवा देगा तो तेरा कहीं बैंक बैलेंस कम ना है ना। बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रहा है इन दादा जिन की। तो को इनकी उम्र ना दिख रही होगी, कितनी उम्र है इनकी कितनी ना है। तो चौगनी उम्र होगी इन दादा जिन की। सहूर से बात कर ले। सुनी, इरा हराम को खाने आ गई बुड्ढा यहाँ पे। यू रेस्टोरेंट फ्री में का पेट भरने के लिए न बनाया गया। सुनी, या दुनिया में जन कितने या जैसे भिखारी जन कितने। अगर हम इनको फ्री में खाना खिलाते रहे ना तो यू हमारे सिर पे चल के बैठ जाएंगे। रोज लाइन लग जाएगी यार रेस्टोरेंट में भिखारी इनकी रोज। बेटा एक बार फुटपाथ पर सोकर देखियो जिंदगी को, तब पता चलेगी तो जिंदगी कैसे जी जा कैसे न जी जा। तेरी शक्ल देख कर मुझे पता चल रही है कि तू कहीं अच्छे घर में पैदा हुआ है, तभी तेरा इतना मुंह बदलो है। अगर तू कभी गरीबी से गुजरा होता ना तो इन दादा जिन से कभी उल्टा ना बोलता। तू खाना खाने आया हो ना तो चुपचाप का सीट पे बैठ जा जाके। चुपचाप ऑर्डर दे और खाना खा कर लेकर जा, यहाँ मुझको ज्ञान मत दे। अभी तो मैं तुमको ज्ञान ही दे रहा हूँ। अगर मेरी बुद्धि चटक गई ना तो तेरा थूत पे इतने बाजेंगे तेरी अकल ठिकाने लगा दूंगा मैं। तो को अभी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद बनवा दूंगा मैं। चलवा दूंगा अभी तेरा खट्टा रेस्टोरेंट। इन कोट पैंट ने पैर के अपने आप को कहीं को नवाब मत समझे। यो ना पता दिखे भी तो कौन की जगह में खड़े है, कौन तो उल्टा बोल रहा हो तू। ओए हाथी के कद्दू, मेरे दोस्त से जवान संभाल के बात करिए। सुनी, नहीं टांग पकड़ के ऐसे मारूंगा जमीन में फेंक के, तो कुछ पता न चलेगी एक दो सेकंड को मेरे संग का हुआ का ना हुआ। भारी नेक लेकर के तो अभी खट्टा रेस्टोरेंट चलवा दूं। ओए तू शांत है जा, तू खानो खाई गरम मत हो। सारे फाड़ दूंगा बीच में तो यार को भी बनवा दूंगा खट्टा रेस्टोरेंट का मालिक। यो ना पता यार को अभी कौन के दोस्त से उल्टा बोल रहा हो। माधर चोद गाने में वरिया देकर टेढ़ी कर दूंगा। सुनो, इतनी औकात है तुम्हारी जो मेरे रेस्टोरेंट में आके मुंह की धमकी दोगे। तुम दोनों को ऊपर से नीचे तक खरीद दूंगा मैं। सुनी, इतनी औकात है मेरी, इतना पैसा मुँह पे। तुम्हें का तुम्हारे घर वाले खरीद दूंगा मैं। तो ऐसा है औकात में रहकर बात करिए मोते। तू खरीद देगा हमारे घर वाले? अरे हाँ हम खरीद देंगे। भारी निकल के। अरे बहुत देर है गई, हम भारी आ रहे लेकर के, हम देखेंगे तू क्या करेगा मेरा। हटियो धनवान एक पीछे को। हाँ क्या करेगा तू मेरा? मैं अभी तेरे थूत पे बजाऊंगा। और तू ना बजा पाए मेरे थूत पे? और मैंने बजा दिया तेरे थूत पे। और तेने ना बजाए मेरे थूत पे? मेरी सास के लल्लू पंजू समझ रहा होगा मामू। तू का मेरे घर वाले खरीदेगा, मैं तेरे रेस्टोरेंट चुटकी में खरीद दूंगा, चुटकी में। आज यही पता चलेगी कौन कौन के घर वाले खरीदेगा और कौन कौन के रेस्टोरेंट खरीदेगा। यही रुक तू अभी। अब तेने औकात की बात कर दी है ना, या तो अब तेरी औकात रहेगी या मेरी औकात रहेगी। यही रुक तू अभी आ रहा हूँ मैं, अभी पता चल जाएगी कौन की कितनी बड़ी औकात है। अरे अब हम यहीं पे खड़े, तू जा कौन ला रहा बुला के। मेरे घर वाले खरीदेगा यू। इश्क करते हैं तुझसे जान दे देंगे हंस के, तू कह तो सनम तुझे मेरी कसम जानम मेरी कसम। कैसे आज कोई बाहर ग्राहक ना आयो का? भैया ग्राहक तो आते जाते रहेंगे, पर आज बात इज्जत पे आ गई है। इज्जत पे का? इज्जत पे बात आ गई है? तुम्हें पता बाहर मेरी रेस्टोरेंट में कितनी बदनामी हुई है। एक कोट पैंट में बाहर लड़का आया, वहाँ ने मेरे थप्पड़ लगा दिए, चौड़े में थप्पड़। और वहाँ ने मुझको यूं धमकी दी है, तेरे यहाँ रेस्टोरेंट है जड़ते खरीद दूंगा, जड़ते। औकात दिखा रहा वो मुझको अपनी। वहाँ ने खामखा की यूं बात कह दी तो वो मैंने बातें गुस्सा में यूं कह दी कि मैं तेरे घर वाले जड़ते खरीद दूंगा, जड़ते। तो फिर वहाँ ने भी मोते यूं कह दी कि मैं तेरे रेस्टोरेंट है जड़ते खरीद दूंगा, वो हमारे रेस्टोरेंट है जड़ते खरीद देगा। इतनी औकात है जाएगी बाकी।
ऐसा का अंबानी की औलाद आ गई है हमारे रेस्टोरेंट में, जो हमारे रेस्टोरेंट खरीदने की बात कर रहा है। वाकू अभी यूं जानकारी न दी है ये कितने करोड़ों का रेस्टोरेंट है। यही तो याद दिलाना है हमें उसको कि ये कितने करोड़ों का रेस्टोरेंट है। जब वाकू हम बताएंगे ना कि ये इतने करोड़ को रेस्टोरेंट है, खरीद ले, जब वो हम तो यूं कहेगा कि मुंह पे इतने पैसे ना है, जब दूंगा सारे के थूत पे, तब कहूंगा मैं बातें लेकर गई औकात तेरी, बस इतनी औकात ही तेरी। जा ले क्या बुला के वाकू, मैं भी तो देखूं कौन सा आया यहाँ पे रेस्टोरेंट खरीदने वाला। अभी ला रहा हूँ, औकात ही देखनी आज बाकी। आ जल्दी अंदर आ, मैं देखूंगा तेरी कितनी बड़ी औकात है। खरीद अब तू हमारे रेस्टोरेंट है ना, तेरी गांड में तो धुआं लेकर जा मैं रेट सुनते ही। कौन सो इनमें तो जॉन की जेब में पैसा कुलकुला रहे हैं। यू ये भैया कोट मारो, यू खरीदेगा हमारे रेस्टोरेंट है। ये औकात दिखा रहा है अपनी, ये खरीदेगा हमारे रेस्टोरेंट को। बेटा अपनी बराबरी कैसे औकात की बात कराकर सुनी। मैं बराबरी कहती औकात की बात कर रहा हूँ। तू जाने यार रेस्टोरेंट की कितनी कीमत है। तू बताया बेकरो रेस्टोरेंट है, मेरी इतनी बड़ी औकात है, मैं चुटकी में खरीद लूंगा। देख रहे भैया, तू राजी हो या अपने बाप राजी कर या बेचने के लिए, कौन के नाम पे ये रेस्टोरेंट हम खरीदेंगे यार। ये रेस्टोरेंट मेरे बाप ने मेरे नाम कर रखा है, तो इसका मालिक मैं हूँ मैं। अगर अब बात औकात की आ गई है तो हम देख रहे रेस्टोरेंट, तू खरीद। दाम बोल दाम। यार रेस्टोरेंट के दाम एक शर्त पे बोलूंगा मैं, बोल शर्त मंजूर हो तो। बता का शर्त है। अगर तो पे यू रेस्टोरेंट ना खरीदो गयो ना तो तेरी मम्मी 1 साल यार रेस्टोरेंट में पोछा लगाएगी, बोल शर्त मंजूर हो तो। इन आंखन ने और का ये दिखाइयो, यू बता शर्त मंजूर है या ना। मंजूर है। धनुआ ज्यादा से ज्यादा यू रेस्टोरेंट 50-60 लाख रुपए का होएगा। हाँ 50-60 लाख को भी ना होगा तो कम से कम 70 लाख को तो हो गई, आराम से खरीद लेगा तू। मंजूर है तेरी शर्त। अब दाम बता, दाम या रेस्टोरेंट के कितने दाम में बेचेगा। भैया मोह लगे या कि बजट 80-90 लाख रुपए तक की है, तुम यार 1.5 करोड़ रुपए बताओ। हाँ? या कि गाँव फट जाएगी 1.5 करोड़ रुपए सुन के। क्या तो सही रहो, यू छोटो भैया यू 50-60 लाख तक का अंदाजा लगा रहे हैं, तो यू इतने को खरीद लेंगे तो यहाँ के पास कम से कम 80-90 लाख रुपए होगा। मैं 1.5 करोड़ ना, मैं सीधे 10 करोड़ रुपए बताऊंगा, गाँव फट जाएगी सारी की सुन के। कैसे सांप सूंघों का दोनों में बता रहे हो ना, बता रहे कितने में बेचोगे यार रेस्टोरेंट है। क्या तुम्हारी औकात ना बेचने की। हम तो बेच रहे हैं पर तेरी औकात होनी चाहिए खरीदने की। दाम बता दाम। एक दाम 10 करोड़। 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़। कैसे पैसा सुनकर तू कुछ सांप सूंघा का। बेटा अपनी मम्मी भेज दियो कल तेरा रेस्टोरेंट में पोछा लगाने, तेरी मम्मी की यूं ही औकात है। अब हाँ या ना मुँह में तो कुछ लिखा रहेगा या ना लिखा रहेगा, खरीदेगा या ना खरीदेगा रेस्टोरेंट है। खरीदूंगा। का मैं राजी हूँ खरीदने के लिए 10 करोड़ में, बता कहाँ सिग्नेचर करने। अब मुँह फाड़ रहा, जल्दी कागज बागज बनवा, तेरे 10 करोड़ का चेक नहीं मिलेगा तुमको। तो पता है रेस्टोरेंट की 1 करोड़ की भी कीमत ना है और तू 10 करोड़ में खरीदेगा। अब यार रेस्टोरेंट की 10 रुपए की भी कीमत ना हो, मैं 10 करोड़ में खरीदूंगा। तू लगवाएगा यार रेस्टोरेंट में मेरी मम्मी पे पोछा। कागज बनवा जल्दी कागज। दादाजी यहाँ पे आ जल्दी। हाँ भैया जल्दी से कागज पे लिख के मैं या रेस्टोरेंट का मालिक या रेस्टोरेंट है इन दादाजी के नाम पे कर रहा हूँ। और 10 करोड़ रुपए तू देगा है। अरे हाँ मैं दूंगा तुमको 10 करोड़ रुपए। तू भी का याद करेगा कि भज्जी नाम के लड़का ने तू करोड़पति बनाया। भैया मो ना चाहिए रेस्टोरेंट, तुम अपने नाम ही करवा लो। तुम्हें का टेंशन है रही है, मैं दे रहा हूँ पैसा, मैं करवा रहा हूँ तुम्हारे नाम पे रेस्टोरेंट है, आराम से चलेंगे तुम। वो कुछ ना, यू तुम्हारे नाम पर रेस्टोरेंट चलेगा। अब इनका नाम पे लिखिए रेस्टोरेंट है, जल्दी और अंगूठा लगा। ठीक है। मेरी मम्मी पे पोछा लगवाएगा वो रेस्टोरेंट में। ए यार भज्जी तेरी मुँह को यू बात समझ में ना आ रही, वो रेस्टोरेंट 1 करोड़ को भी ना हो और तेने 10 करोड़ में खरीद लियो। वहाँ ने जितने रुपए मांगे तेने उतने दे दिए बाकू। वो बार रेस्टोरेंट के मुँह 20 करोड़ रुपए भी मांगता ना, मैं बाकू 20 करोड़ रुपए भी दे देता। इज्जत पे बात आ गई, इज्जत पे मेरी मम्मी पे पोछा लगवाएगा वो रेस्टोरेंट में। और वो 50 करोड़ मांगता तो 50 करोड़ में भी खरीद लेता मैं वो रेस्टोरेंट, पर मैं खरीद के ही मानता बाकू। जान मेरी आज फिर से तू है मेरी। अबे कहाँ गया, एक बोतल और ला, यूं खत्म है गई। ए भाई तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, रेस्टोरेंट कौन चला रहा है। अब पापा तुम रेस्टोरेंट भूल जाओ, तुम्हारे लिए हम एक ऐसी अच्छी खबर लाए, ऐसी अच्छी खबर लाए, वाह सुन के है ना तुम 1 बोतल फालतू पी जाओगे। हाँ पहले तुम मुझको यह बातें बताओ, रेस्टोरेंट चला कौन रहा, अगर तुम दोनों यहाँ तो। कोई नहीं चला रहा पापा। का कोई ना चला रहा। यस पापा अब रेस्टोरेंट नहीं रहा। का रेस्टोरेंट ना रहे हो, कहाँ गए हो। अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना पापा, उसे सुनकर तुम्हारे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। बात बता क्या बात है।
मैंने रेस्टोरेंट पापा 10 करोड़ में बेच दिया। क्या? हाँ पापा, हाँ मैंने रेस्टोरेंट 10 करोड़ में बेच दिया। हरामखोर, पहले तुम लोगों को यह बात बता, बेचने के लिए तेरे नाम करो मैंने वो रेस्टोरेंट। मैंने मुझे पूछी कि मैं वो रेस्टोरेंट बेच रहा हूँ। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ कि पापा तुम खुश हो जाओगे कि मैंने 10 करोड़ में रेस्टोरेंट बेच दिया, तो यही मारे बेचो मैंने। 10 करोड़ में बाबू 50 करोड़ में भी ना बेचता, वो मेरे पापन की निशानी है। सुनी मेरे पापन की। क्यों बता कौन है बेचो मेरा रेस्टोरेंट? भिखारी है पापा। भिखारी ने 10 करोड़ रुपए दे दिए तो वो पापा रेस्टोरेंट के पैसा तो और कहीं नहीं दिए, पर वो एक भिखारी के नाम करके चलाओगे वो रेस्टोरेंट है। ऐसा कौन सा मूर्ख है धरती पे जो 10 करोड़ रुपए देकर कहीं भिखारी के नाम करके चला जाएगा वो रेस्टोरेंट है? पापा सच बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही हुआ। नाम पता कुछ तो को पापा? पापा नाम भज्जी हो पापा। भज्जी, मेरे दुश्मन का बेटा, लॉटरी टिकट का विजेता। हरामखोरो, तुमने मेरे दुश्मन के बेटे ये बेच दिया मेरा रेस्टोरेंट। पापा किस्मत होता भज्जी जैसी। पहले ही तुम 500-600 रुपए के ऊपर कितना गुस्सा करे हो कि पापा मेरे को 500 रुपए दे दो, मेरे को 600 रुपए दे दो, मेरे को यू लानो वो लानो, और आज यहाँ पे इतना पैसा यहाँ पे खर्च भी ना होगा। जिंदगी काय की कब बदल जाए कुछ ना पता। हाँ, इस बात को तो बिल्कुल सही बोल रहा है तू खज्जी। सब किस्मत का। अरे कहाँ है तू? अबे कहाँ बैठा है तू? कौन है पापा ये जो तुम्हें आवाज मार रहा है? राजपाल, तू मेरे घर में क्या कर रहा है? अपने करोड़पति लड़के से पूछ मैं तेरे घर में क्या कर रहा हूँ। पूछ इससे क्या क्या है इसने। भज्जी क्या कर दिया ऐसा तेने जो ये मेरे घर तक आ गो? पापा मैं तो इनको जानू भी ना हूँ, ये कौन है कौन ना है। मैंने तो कुछ ना करा इनके संग। मैं तो पहली बार शक्ल देख रहा हूँ इनकी। इतना मासूम मत बन लड़के। अपने 10 करोड़ रुपए पकड़ और मेरा रेस्टोरेंट मेरे नाम पर कर दे। तूने अच्छा नहीं किया है, मेरे लड़के से मेरा रेस्टोरेंट खरीद कर। अच्छा तो उनके पापा हो तुम? भूल जाओ अंकल उस रेस्टोरेंट को। मुंह मांगी रकम देकर मैंने खरीदा है उस रेस्टोरेंट को। इस पैसे की अकड़ और किसी को दिखाना लड़के। चुपचाप मेरे रेस्टोरेंट को मेरे नाम कर दे। सुनी, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे लड़के ने राजी राजी देखा है उस रेस्टोरेंट को। धारा समझा ले अपने लड़के को, इससे कहे मेरे रेस्टोरेंट को मेरे नाम कर दे, नहीं तो इसके साथ अच्छा नहीं होगा। अरे भज्जी, क्यों खरीदा तेने रेस्टोरेंट? औकात पापा औकात, इनके लड़के औकात पर आ गए थे। औकात तो दूर की बात रही पापा, वो मेरी मम्मी पर अपने रेस्टोरेंट में पोछा लगवाना चाहते थे। यूँ बात मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई पापा, तो मैंने मुंह मांगी रकम देकर वो रेस्टोरेंट खरीद लिया। इनके लड़का यूँ कह रहे मोते, अगर तो भाई यू रेस्टोरेंट ना खरीदोगे तो तेरी मम्मी यार रेस्टोरेंट में पोछा लगाएगी, तो मैंने खरीद लिया जबरदस्ती का। मैंने तो मुंह मांगी रकम दी है, 10 करोड़ मांगे मैंने, 10 करोड़ रुपए दिए मैंने। बहुत बढ़िया किया बेटा तूने। तो धारा बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू अपने लड़के की पक्ष लेकर। अरे मैं क्या गलती कर रहा हूँ? जब तेरे लड़का ने मेरे लड़का तो यूँ कह दी, अगर तेने यू रेस्टोरेंट ना खरीदा तो तेरी मम्मी यहाँ पे पोछा लगाएगी, मेरी वो पोछा लगाएगी तेरे रेस्टोरेंट में। इतने गरीब समझ लिए तेरे लड़का ने हम। ओ लड़के, मैं तेरे से प्यार से बोल रहा हूँ, चुपचाप मेरे रेस्टोरेंट को मेरे नाम कर दे। प्यार से? मैं तो अब बात जबरदस्ती भी तेरे नाम न करूं। और पहली बात, वो रेस्टोरेंट मेरे नाम है ना, वो तो एक भिखारी का नाम है। वो भिखारी चला रहा होगा तुम्हारे वहाँ रेस्टोरेंट, और चलाना भी चाहिए। वाकई तुम्हारे लड़का ने वाकई इतनी बेइज्जती करी कि लात मार के भगा दूंगा। वो बस खाना ही मांगने तो आया, अब वो तुम्हें खाना खिलाएगा। 1 करोड़ की लॉटरी का जीत गया, बड़ा दानी बन रहा है तू। देख लूंगा तेरे को क्या, तुम सबको देख लूंगा मैं। अजी मेरा घंटा देख लेगा तू हमें। यू का कर लेगा, या के लड़का ने राजी 10 करोड़ रुपए लेके तब रेस्टोरेंट के कागज पर सिग्नेचर करे। कोई जबरदस्ती थोड़ी या को रेस्टोरेंट लिया मैंने, कि देख लूंगा। गलती सुधारने का तेरे को लास्ट मौका दे रहा हूँ लड़के। अगर तेरा मेरे डर के मारे मन बदल गया हो तो चुपचाप अभी रेस्टोरेंट को मेरे नाम कर दे। सोच समझ के जवाब दियो लड़के, कहीं तो इस आखिरी मौके को भी खो दे। कहीं तेरे को बाद में पछतावा हो के मुझे उस टाइम ही रेस्टोरेंट इसके नाम कर देना चाहिए था। बाद में पछता इस बात को सोचकर। पापा यार जल्दी भगा दो घर में से, मेरी बुद्धि चटकार हो। यू अगर मेरी बुद्धि खराब है ना तो यहाँ पे पेड़ पाल दूंगा। फिर ना देखूंगा मैं यू बड़ा या छोटा है। बेर कमरा में आकर भाषण देने लग जाएगा। जा तू हमारी पूछ उखाड़ ले, कल का करना तो डरा रहा हो तू हमें। अब जल्दी घर से बाहर निकल जा, कहीं मोह जबरदस्ती बाहर निकालना पड़े तू। अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा तेरे को तूने किससे पंगा लिया है। अब जा रहा हूँ। तुम सबको मैंने घुटनों पर ना ला दिया ना, मेरा नाम बदल देना। देखो मैं क्या करता हूँ। जो करे वो कर लीजिए, पर अब तीसरी बार कमरा में मत आ दिए, नहीं बहुत काटूंगा। शांत है जा भज्जी, शांत है जा। का शांत है जा पापा, हम इतनी देर तक आगे सुनने पड़ी धमकी दे जा रहा मान ही ना रहा। कब तक सुनेंगे हम ये कि या के दबाव में रह रहे हैं हम? कि मैं वो कर दूंगा ना वो कर दूंगा, मैं भी देखूंगा क्या करेगा ये।
इतने चूतिया नहीं है मेरे लड़के जितना तुम बन के दिखा रहे हो मेरे को। भज्जी ने तो साफ साफ मेरा रेस्टोरेंट मुझे देने के लिए मना कर दिया है, और अब तुम्हारे पास मौका है मुझे दिखाने का कि मेरे बेटे भी किसी से कम नहीं है। मेरे बेटों के सामने ये भज्जी भज्जी कुछ नहीं है। जिस तरह भज्जी ने तुमसे चालाकी में रेस्टोरेंट अपने नाम करा लिया है, उसी तरह तुम भी चालाकी से रेस्टोरेंट को वापस लेकर आओ। छीन लो उससे जबरदस्ती रेस्टोरेंट को। मैं तुम दोनों को खुली छूट दे रहा हूँ। उस रेस्टोरेंट को पाने के लिए तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े करो, पर उस रेस्टोरेंट को भज्जी से वापस लो। जाओ जल्दी। तुम दोनों ऐसा करो, रेस्टोरेंट में जाकर उस भिखारी को डरा धमकाओ, जो वो भिखारी डरकर चुपचाप रेस्टोरेंट को तुम्हारे नाम कर दे। भज्जी इतनी आसानी से नहीं फंसेगा, पर वो भिखारी डर के मारे चुपचाप उस रेस्टोरेंट को तुम्हारे नाम कर देगा। जाओ जल्दी, उस भिखारी को डराओ धमकाओ और उस रेस्टोरेंट को जबरदस्ती अपने नाम करवा लो। जाओ जल्दी। पापा, अब देखो तुम्हारा बेटा कैसी गुंडागर्दी दिखाता है इस भिखारी के सामने। मेरी गुंडागर्दी देखकर वो भिखारी चुपचाप रेस्टोरेंट को मेरे नाम कर देगा और बोलेगा मेरे से मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई है मेरे से। आजा भाई जल्दी। अरे वाह, भिखारी के तो चेहरे पे रौनक आ गई। भिखारी तो ऊपर से नीचे तक चेंज हो गया। अरे पूरा चेंज हो गया। उस भज्जी ने रेस्टोरेंट का इसके नाम करा दिया। ये भिखारी तो अपने आप को अमीर समझने लगा, पर ये यह भूल गया है इसने किसके मुंह में हाथ डाला है। इसका हाथ सही सलामत वापस निकलेगा भी या नहीं। अभी इसे कुछ नहीं पता, इसे कुछ अंदाजा नहीं है इसके साथ क्या होने वाला है। वैसे भी अपनी मौत का किसे अंदाजा होता है। टीटू अगर ये भिखारी बनकर अपनी जिंदगी जीता तो कुछ साल और जी लेता, पर अब जो ये हमारे रेस्टोरेंट पे मालिक बन के बैठा है तो हमें इसकी जिंदगी खत्म करनी पड़ेगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, तो फिर हमारा रेस्टोरेंट सिर्फ हमारा होगा। पता टीटू, पहले इसके हाथ तोड़ू या टांग? भाई अगर हम इसके हाथ पैर तोड़ने में लग गए तो हमारा ही टाइम बर्बाद होगा। सीधा खत्म कर दो इसको। जो इस भिखारी को अंदाजा हो जाए इसने किसके रेस्टोरेंट को अपने नाम कराया है, खत्म कर दो इसको। भैया, मैंने थोड़ी जबरदस्ती तुम्हारा रेस्टोरेंट अपने नाम करवाया। वो भैया करके चले गए। या मैं मेरी क्या गलती है? मोए को मानना चाह रहे हो तुम? मैंने थोड़ी तुम्हारा रेस्टोरेंट खरीदा, वो भैया ने खरीदा, और बे को भी तुमने। फिर तुम मोए का मानना चाह रहे हो? है या मेरी क्या गलती है? इसमें तेरी ये गलती है जो तूने खुशी खुशी रेस्टोरेंट अपने नाम करा लिया। उस लड़के से साफ साफ मना कर देता, मुझे ये रेस्टोरेंट नहीं चाहिए, मैं भिखारी हूँ और भिखारी ही बन के जीऊंगा, मुझे किसी रेस्टोरेंट का मालिक नहीं बनना, ऐसे कहना था तेरे को। पर तूने खुशी खुशी रेस्टोरेंट अपने नाम कराकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, और अब तुझे इस गलती की सजा जरूर मिलेगी, और सजा बहुत बुरी मिलेगी। सीधा मौत नसीब होगी तेरे को, अब सीधा मौत। भैया ऐसा मत करो, उन भैया से ही बात करो जो रेस्टोरेंट मेरे नाम करके चले गए। अगर वो रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम कर देंगे तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे नाम भी कर दूंगा। तुम मोए का मारने की धमकी दे रहे हो? मैंने थोड़ी खरीदा तुम पे रेस्टोरेंट, उन भैया ने खरीदो है। उनसे बात करो तुम जाके। अगर वो कह देंगे यार रेस्टोरेंट इनके नाम करते हैं तो मैं खुशी खुशी कर दूंगा। उनसे बात करो तुम। मोए धमकी बमकी मत दो तुम। है मुझे उस भज्जी से कोई मतलब नहीं है, रेस्टोरेंट का मालिक तू है तो तुझको सजा मिलेगी। सुनी? अरे भैया लाओ मेन्यू दे दो मेरे को। हाँ? अगर मेन्यू नहीं है तो 1 प्लेट हनी चिली पटेटो और 1 प्लेट मोमोज फुल, और बाद में देख लूंगा, मैं बाद में मंगा लूंगा। ये सब लगवा दो पहले। ऐसा है चुपचाप निकल ले यहाँ से, अभी रेस्टोरेंट बंद है। बंद है, पर मुझे तो कहीं से बंद ना दिख रही है। जब मैंने कह दिया तो बंद है सो बंद है, समझा? निकल यहाँ से। ओए ऐसा है, इस रेस्टोरेंट का मालिक बनने की कोशिश मत कर। सुनी? ये अभी करवा दूं तेरे को, रेस्टोरेंट बंद है ना बंद है। अनपढ़ गवार समझ रहा होगा मेरे को, 11वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ, सब जानता हूँ मैं रेस्टोरेंट का मालिक कौन है कौन नहीं है। सामने देख, वो है रेस्टोरेंट का मालिक, तू नहीं है। के भाल निकल ना भाल निकल, जवान संभाल के बात करियो मेरे से, हल्के में मत लियो मेरे को। टीटू जरा इसकी बोलती बंद करियो, बहुत बोल रहा है ये। जरा इसको दिखा दे ये किससे पंगा ले रहा है। अब बोलिए, क्या बोल रहा हो तू? देख ऐसा हुआ, तेरी मेरी कोई लड़ाई ना, मुझे को थोड़ी भूख सी लग रही है तो मैं थोड़ा यहाँ पे खाना खाने आया हूँ, तो मुझे बकवास मत करो। सुनी? जो काम करने आए हो ना तू वह काम कर, मुझे मत भड़ा खाना खा के। मैं भी जिम करूँ, हाँ मैं भी तेल पाल दूंगा तो पे। हाँ मोए हल्के में ले रहो कहीं। अबे नासर ने बाहर हो, कहाँ गई तेरी जिम? जिम करे तू जिम, कह रहा हूँ मैं, निकल जा यहाँ से, रेस्टोरेंट बंद है। पर मानी ना रहा। चल उठ अब लेकर यहाँ से, नहीं दोबारा और एक्सरसाइज कर दूंगा तेरी। ओ बड्डे, अब जल्दी बाहर निकल कर। सुना नहीं है क्या तूने? क्या कहा मैंने? बाहर निकल कर, या मैं अंदर आऊँ? भाई इस भिखारी को जल्दी से खत्म कर दो, बहुत बुरी शक्ल लग रही है इसकी मेरे को इस टाइम। नहीं टीटू, इसको इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी। पहले मैं इसकी टांगे तोड़ूंगा, फिर इसके हाथ।
फिर इसकी गर्दन की तरफ बढ़ूंगा, फिर टक से इसकी गर्दन को तोड़ दूंगा। पहले मुझे इसको इतना दर्द महसूस कराना है, इतना दर्द महसूस कराना है जो आखिरकार इसको पछतावा हो कि मैंने इस रेस्टोरेंट का मालिक बनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जब इसको इस बात का पछतावा होगा तब इसको मौत नसीब होगी। अब बुड्ढे जल्दी से बाहर निकल कर। अरे अभी इतनी का जल्दी है हाथ पैर तोड़ने की? पहले हमसे भी बात कर ले, हमारी भी सलाह मशवरा ले ले थोड़ी। तू हाथ पैर तोड़ेगा चाचा के और तू मारेगा चाचा ने? या बात दोबारा बोलिए कि पहले टांगन ने तोड़ूंगा, फिर हाथन ने तोड़ूंगा, फिर गर्दन को तोड़ूंगा। दोबारा बोलिए या बात है? चल अब तो यूं तैने बोल दी, अब मेरी बात सुन। पहले मैं मारूंगा तेरी गांड पे गोली, गांड के दर्द को एहसास करा के फिर मारूंगा तेरी छाती पे गोली, और फिर जब तक तो कुछ छाती के दर्द का एहसास होएगा ना फिर मारूंगा तेरी माथी में गोली। जब मुक्ति मिलेगी तो भी इतनी आसान मौत ना दंगों में। और तू का मुंह फाड़ रहा, तो को भी कह रहा हूँ, या बात है दोनों के संग ऐसे ही होगा। पहले गांड पे गोली बाजेगी, फिर छाती पे गोली बाजेगी, फिर दूंगा सीधे माथे में गोली। अब लगाओ हाथ जल्दी, मैं भी तो देखूं कौन सा चाचा ने हाथ लगाएगा, कौन सा इनके हाथ पैर में तोड़ेगा। वो हम मजाक कर रहे हैं, हम का सच में हाथ पैर न तोड़ रहे हैं। पर मैं मजाक नहीं कर रहा। अब ऐसा जितनी जल्दी तुम यहाँ से निकल जाओ ना उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। और अगर तुम यहाँ से जल्दी ना निकले, मेरा मोड़ चट गो तो तीनों की गांड पे गोली बांधेंगे। जा रहे हैं हम, यहाँ से जा रहे हैं। तू अपने मोड़ बूढ़े में चटका, हम जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। आजा टीटू, या की कुछ ना पता कहीं सच में गांड पे गोली मार दे। बहुत बहुत शुक्रिया भज्जी तेरा, सही टाइम पे यहाँ पे आया तू। नहीं तो यू मेरे हाथ पैर में तोड़ देते हैं। अरे मैं भी तो देखूं मेरे होते हुए कौन सा तुम्हारे हाथ पैर में तोड़ेगा। मुझे पहले ही शक है वो यू यहाँ पे आके कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगे, यही मारे मैं पहली तैयारी पे आयो। तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं हूँ ना तुम्हें हाथ भी न लगा सकेंगे। और अगर कैसे ने हाथ लगाने की कोशिश भी करी तो हाथ पैर में तोड़ ही दूंगा मैं वाकई में। इतना हरामी भी हूँ मैं। चला तुम आराम से रेस्टोरेंट पे। हाँ ठीक है। कमीनो, एक काम दिया था तुमको, तुमसे वो भी नहीं हुआ। वो पापा हमने भिखारी को डरा दिया था, पर पता नहीं कहाँ से भज्जी वहाँ पर आ गया। एक लड़के से डर गए तुम? ए पापा वो भज्जी थे हम बिल्कुल भी न डरे, पर वाके हाथ में जो AK-47 लग रही वहाँ से डर गए हम। यो करो, पहले तुम्हारी गांड पे गोली मारूंगा, फिर तुम्हारी छाती पे गोली मारूंगा, फिर सीधा तुम्हारी माथे में गोली मारूंगा, तब मरोगे तुम। इतनी आसान मौत थोड़ी दूंगा तुमको, ऐसे कह रहा भज्जी। तो फिर वाकई ऐसी बातें सुन के हमारी फट गई, तो चुपचाप लेकर आए हम वहाँ से। का पता सच में मार देता वो गोली, वो है भी ऐसा ही। तो फिर मैंने न सोचा कुछ भी, मैं तो यार टीटू लेकर चुपचाप लेकर आया रेस्टोरेंट में थे। का पता कि चला देता गोली वो। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे अब ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो भज्जी राजी उस रेस्टोरेंट को मेरे नाम कर दे, मेरे हाथ जोड़े और मेरे पैरों में गिरे के मुझे माफ कर दो अंकल, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने तुम्हारा रेस्टोरेंट खरीद लिया, मुझे नहीं चाहिए रेस्टोरेंट, ऐसा कहीं मेरे से। अब दिखाता हूँ उनको राजपाल क्या है, क्या कर सकता है। जब राजपाल अपने चरम गुस्से पर होता है तो वो क्या से क्या कर देता है, अब पता चलेगा उनको। मैंने भी उन पर हाथ पैर नहीं जुड़वा दिए, मेरा भी नाम राजपाल नहीं। कालिया बॉस, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अगर पैसा कमाना आसान होता ना फिर मैं चोरी डकैती न करता। हाँ बॉस, फिर तो मैं ईमानदारी से पैसा कमाता, ईमानदारी से। गंजे, पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल पैसा बचाना है। अगर इंसान पैसा बचाना सीख जाए ना तो वो अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। हमें एक लाख रुपए की काय के घर चोरी कर ली ना तो फिर हमें अगले दिन 5 स्टार होटल में खाना चाहिए। फिर 5 स्टार होटल के नीचे बात ही ना होंगी। हमें कहा कोई भी जाके पास थोड़ा बहुत पैसा का आ जावे फिर तो वो अपने आप को 30 मार का समझने लगे। फिर तो मेरे को यू चाहिए, यू लिखाऊंगा, ऐसे ही अपने पैसा बर्बाद कर दे वो, तभी तरक्की न कर पावे वो अपनी जिंदगी में। मैंने शुरू से लेकर अब तक कम से कम 80-90 लाख रुपए की चोरी कर ली होगी, पर आज मेरी जेब में 10 रुपए ना आए। कहाँ गए, उड़ा दिया ऐस मौज में। अगर मैं उन पैसे ने बचा ले तो आज मैं काते का होता, कभी तरक्की न कर पाए हम अपनी जिंदगी में। अम्मों को फिर मानना पड़ेगा कहीं पे बड़ा हाथ। अबे कौन है बे तू, तेरी कालिया के अड्डे पर आने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे पता नहीं है शायद जिसने भी कालिया के अड्डे पर आने की जरूरत की है वो यहाँ से जिंदा नहीं गया आज तक। ए कालिया जी, मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ, पर मैं तो तुम्हारा एड्रेस ढूंढता यहाँ तक पहुंचा हूँ। सुबह से चल रहा हूँ मैं, अब जाके मिले हो तुम। कालिया का कोई एक ठिकाना नहीं होता। कालिया कभी पाकिस्तान और कभी दुबई, कभी ऑस्ट्रेलिया और कभी बांग्लादेश। कालिया का कोई एक ठिकाना नहीं है। बॉस, पर मुँह तो तुम कभी ना ले गए। आगरा, दुबई और बांग्लादेश ऐसी जगह मुँह तो कभी ना ले गए तुम। कब घूमे आए तुम बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया? जब बड़े बीच में बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। सिखाया नहीं है क्या मैंने तुझको? सॉरी बॉस, सॉरी। बता किस लिए आया तू मेरे से मिलने, किसका जासूस है तू? मैं काय को जासूस वासूस ना हूँ, वो तो तुमसे काम हो, यही मार तुमसे मिलने आया हूँ। मैं क्या तेरे को मजदूर देख रहा हूँ जो मैं तेरा काम करूंगा? तेरे हाथ पैर तोड़कर कूड़े दान में डाल दूंगा, समझा? अगर मेरे से ज्यादा बकवास करी तो। अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं तुमको 2 लाख रुपए दूंगा। 2 लाख रुपए है? बस 2 लाख रुपए? 2 लाख रुपए में खरीद रहा है तू कालिया को? 2 लाख रुपए का तो कालिया डिनर में खा जाता है और तू मेरे को 2 लाख रुपए में खरीद रहा है। चलो 4 लाख रुपए ले लेंगे।
ये हुई ना बात। वैसे मैं तेरा काम 50,000 रुपए में भी कर देता। कालिया को पैसे की बहुत जरूरत है, पर तू मेरे को 4 लाख रुपए दे रहा है तो समझ ले तेरा काम हो गया। तो 50,000 रुपए ले लेंगे मोदी। अब तो सौदा 4 लाख का तूने अपने मुंह से कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब बता क्या करना है मेरे को। एक लड़के ने मेरा रेस्टोरेंट जबरदस्ती मेरे लड़कों को बहला फुसलाकर अपने नाम करा लिया है, वो मेरे को वापस चाहिए। मैंने बहुत कोशिश कर ली पर वो मेरे रेस्टोरेंट को राजी राजी मेरे नाम नहीं कर रहा, इसलिए मैं अपनी उंगली टेढ़ी करके आपके पास पहुंचा हूँ, जो आप मेरा रेस्टोरेंट दोबारा मेरे नाम करा सकें। आपका आधा काम मैं कर दूंगा। उनके घर का एक सदस्य किडनैप करके मैं आपके पास ले आऊंगा। बस आपको उनके घर पे कॉल मिलानी है और मेरे रेस्टोरेंट की डिमांड रखनी है कि राजी राजी इस रेस्टोरेंट को इसके नाम कर दो, नहीं तो आपकी फैमिली का एक सदस्य कम हो जाएगा। बस इतना करना है आपको। ए भाई एक बात बता तू मोकू, जब तू वाके घर को एक सदस्य किडनैप करके मेरे पास ला सके तो फिर तो खुद भी वह रेस्टोरेंट अपने नाम करवा सके। जब तू इतना बड़ा कदम उठा सके तो रेस्टोरेंट तो वो खुद ही तेरे नाम कर देगा। वाके घर का सदस्य खुद ही किडनैप कर ले और खुद ही बातें मांग ले जो मांगना तो। मेरे पास का गाड़ खुजाने आया तो अपनी वो क्या है ना, मुझे पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप तो जेल आते जाते रहते हो तो आप पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं जेल चला गया तो मेरा बहुत नाम बदनाम हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। चल तू लिया किडनैप करके, किसको किडनैप करके ला रहा है बाकी हम देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कल तक मैं किडनैप करके ले आऊंगा यहाँ पे कहीं ना कहीं है, फिर आप देख लेंगे। मेरा नाम ना आना चाहिए। ठीक है, तेरा नाम बिल्कुल भी नहीं आएगा। यू तो फ्री फोन के 4 लाख रुपए दे रहा है हमको। आदमी भी है यू खुद ही किडनैप करेगा, किडनैप करके लाएगा भी हमारे पास। बस हमको बाकी घर वाले थे यू बोलनी है कि एक आदमी हमने आपको किडनैप कर लिया है। यार कैसे कैसे आदमी आ जाए मेरे पास। ऐसे ही आदमी रोज आते रहे तो वो चोरी करने की क्या जरूरत। जैसा जैसा मैंने तुम्हें रात भर समझाया ना वैसा वैसा ही करना है तुम्हें, समझे। पर पापा तुम भी तो कर सको, या काम है। भज्जी का बड़ा भाई मेरी शकल पहचानता है, वो मेरे जाल में नहीं फंसेगा। वो तुम दोनों को नहीं जानता तो तुम्हारे जाल में जल्दी फंसेगा वो। बस जैसा जैसा मैंने कहा है वैसा वैसा करना है तुम दोनों को, समझे। ठीक है पापा। सामने देखो भज्जी का बड़ा भाई आ रहा है और शुरू हो जाओ। जैसा जैसा मैंने कहा है वैसा वैसा ही करना है आपको, समझे। पापा पता ना कौन से झमेला में गिर रहे हैं हमको। आइए आइए आइए, इस बैग में सेट होकर दिखाइए और पूरे 50,000 रुपए जीत कर जाइए। चैलेंज चैलेंज चैलेंज। जो भी इस बैग में बंद होकर दिखाएगा पूरे जीतेगा 50,000 रुपए। तो आइए हमारे चैलेंज को पूरा करके दिखाइए। भैया कैसा चैलेंज है और क्या चीज के 50,000 रुपए दे रहे हो? अरे भाई साहब, जो भी इस बैग के अंदर बंद होकर दिखाएगा वो पूरे 50,000 रुपए जीतेगा। पर यूँ तो खूब बड़ा बैग है, यहाँ तो कोई भी आ जाएगा। तुम तो खामखा हार जाओगे अपने 50,000 रुपए में। अरे इतनी आसानी से ही तो नहीं कर पाया इस चैलेंज को कोई पूरा। सुबह से दोपहर हो गई पर अभी तक कोई इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाया। कोई नहीं जीत पाया 50,000 रुपए। मैं तो चुटकी में घुस जाऊंगा। और मैं घुस गया तो तुमको 50,000 रुपए और देने पड़ जाएंगे मेरे को। हाँ 500 रुपए एंट्री है इस चैलेंज को पूरा करने के लिए। हाँ 500 रुपए ले लो तुम मोते, पर मुझे पूरा भरोसा है मैं तो आराम से घुस जाऊंगा यहाँ में और मैं जीत जाऊंगा आराम से 50,000 रुपए में। मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है। यू तो खूब बड़ा बैग है। अगर आपको अपने ऊपर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो हम ये चैलेंज आपको फ्री में कराते हैं। घुस के दिखाइए इसमें। अरे लाओ अभी घुसू, तुम बस 50,000 रुपए में रेडी रखो। लाओ मैं तो परफेक्ट और आया यहाँ में। लगा दो चैन इसकी जल्दी। चैन लगा के खोलने भी है, कहीं भूल जाओ और मुझे 50,000 रुपए भी देने तुमको। हाँ अब फंसा मुर्गा बैग के अंदर, अब आएगा मजा। अब देखता हूँ भज्जी उस रेस्टोरेंट को कैसे मेरे नाम नहीं करता। भैया अब तो मैं अच्छी तरीका से आ गया बैग के अंदर। अब तो चैन खोलना। हंस रही हो तुम तो। खोल दो, मेरा दम सा घुट रहा है बैग के अंदर। अब तो यह बैग अपने ठिकाने पर ही जाकर खुलेगा। मुझे नहीं पता था भज्जी का बड़ा भाई इतना चूतिया है जो 50,000 रुपए के चक्कर में किसी भी बैग में यूं ही घुस जाएगा बिना सोचे समझे। छोटे भाई को पैसे की कोई परवाह नहीं है और बड़े भाई को पैसे की इतनी परवाह है जो बिना कुछ सोचे समझे मुंह उठाए यूं ही किसी बैग में घुस गया 50,000 रुपए के चक्कर में। हो कौन तुम? पहले यूँ बताओ। मैं कुछ चुपचाप या बैग की चैन खोल दो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अरे अच्छा तो तेरे भाई ने नहीं किया मेरे रेस्टोरेंट को मेरे बेटों से खरीद कर। मेरे बेटों को 10 करोड़ का लालच देके तेरे भाई ने रेस्टोरेंट उस भिखारी का नाम करा दिया। तुम जैसे इनके संग ऐसा ही होना चाहिए। मेरे भैया ने सही करा ये सब करके। जब बात औकात पे आ जाए बकाए वो मेरी न सुने तो तुम्हारे बेटे की बात सुन लेता। ये तुम्हारे लड़का हमारी मम्मी पे पौधा लगवाएंगे तुम्हारे रेस्टोरेंट में। इतनी औकात है तुम्हारे लड़कन की। अब बिल्कुल सही करो, मेरे भैया ने तुम्हारा रेस्टोरेंट खरीद के। बंद कर मुंह अपना। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अंकल तुम ये सब करके। हाँ चुपचाप मुँह को या बैग में से भल निकाल दो। अगर देर है गई ना तो फिर तुम्हें कोई ना बचा सके। हाँ भलाई तुम्हारी यही में, चुपचाप मुँह को या बैग में से भल निकाल दो। अगर तुमको अपने शरीर में दुख ना पहुँचवाना तो। दुख तो जब तेरे को पता चलेगा जब तेरा भाई रेस्टोरेंट को मेरे नाम नहीं करेगा, तब पता चलेगा तेरे को दुख किसे कहते हैं। अगर मेरे भैया पता चल गई कि तुमने ऐसा ऐसा करवा दिया तो तुम सबकी गांड और मार लेगा। वहाँ मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। खोल दो मुँह को चुपचाप। ले चलो इसको उठाकर। हाँ ठीक है पापा।
ए भज्जी का सोच रहे हो? धनुआ मैं यह बात सोच रहा हूँ, आदमी कभी एक चीज से तो खुशी रह ही ना सके। अगर मान ले तेरे पास कोई नई चीज है, फिर तू वहाँ को एक दो दिन इतना लाड़ प्यार से ख्याल रखेगा, वहाँ पे गंदगी नहीं लगन देगा, वहाँ मिनट मिनट पे साफ करेगा तू। फिर जैसे ही वो चीज पुरानी होती जाएगी, फिर तेरा भी मन वह चीज पे हटता जाएगा। मैं कुछ साफ साफ बता, तू कहना क्या चाह रहा है? अरे मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, जब मेरे पास 1 रुपया ना हो तो मैं पैसन के लिए कितना तड़पे करे हो। हम दोनों एक साथ बैठ के एक 2 घंटा बात करे कि अमीर कैसे बना जावे, कि मेरी सरकारी नौकरी कैसे लगेगी, कि मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा, कि मैं फौजी कैसे बनूंगा, जो ज्यादा से ज्यादा पैसा आवे मुंह पे। कितने सपने सजाए करे हम। और जब मेरा 1 करोड़ की लॉटरी टिकट में नंबर लिख रहा, जैसी मुझको 50 अरब रुपया मिले, 1-2 महीना तो खुशी रही कि मैं अरबपति बन गया, अब मैं वो खरीद लूंगा वो खरीद लूंगा। पर अब यार जैसी जैसी टाइम गुजरता जा रहा है ना, तो अब यूं सब चीज भी बेकार लगन लगी मुझको। अब तो यार धनुआ मुझको अरबपति भी होना बोर सा लग रहा है। हाँ अब वो खुशी न रही कि हाँ मैं अरबपति हूँ, मुँह पे इतना पैसा है, मैं यूं खरीद सकूँ वो खरीद सकूँ। अब यह बात की कोई खुशी न रही मुझको। अब समझा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तोते? हाँ समझ रहा हूँ। काई आदमी के पास पूरे देश भर को भी पैसा आ जाए ना, तो वहाँ के चेहरा पे 1-2 महीने ही खुशी झलकेगी के मुंह पे इतना पैसा है कि पूरे देश भर में काय पे ना है इतना पैसा। तो वहाँ की भी खुशी भी कुछ दिनों तक ही रहेगी, फिर वो भी सोचेगा कि क्या करूँ फिर मैं इतना पैसा आता मुंह पे। सही बोल रहा हो तू, सही बोल रहा है। और भज्जी धनुआ क्या हाल चाल है तुम्हारे? मैं तो बढ़िया हूँ। तू बाद में बताइए अपने हाल चाल में, पहले भज्जी बता दे। फिर तू साफ साफ यूं के ना बता देगा कि मैं भज्जी की हाल चाल लेने आई हूँ। अरे भाई भज्जी धनुआ क्या हाल चाल है, डायरेक्ट भज्जी ते कह के भज्जी क्या हाल चाल है तेरे, मेरा नाम कह के बीच में ला रही है। गुस्सा मत हो धनुआ, चल तू ही बता दे पहले अपने हाल चाल। ना अब भज्जी की हाल चाल पूछ ले तू। चल बता दे, तू ही बता दे पहले अपने हाल चाल। मुँह पे ऐसी लात मारूंगा है, खिला दूंगा खोपड़े। खाम खा मूड खराब करो तो मेरा। खामा खा के उल्टा काय को बोल रहा है, मैं तो उल्टी बोल रही हूँ, जो तू खाम खा के मुंह उल्टा बोल रहा है। प्यार से बात कर रही हूँ मैं, तो प्यार से बात कर लो, तो खाम खा गाली वाली दे रहा हूँ, मुंह पे लात मारने की बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ मोत बकवास मत कर खाम खा की। अब एक तो मेरी बेइज्जती कर रही है यहाँ पे आके कि तू मत बता पहले अपने हाल चाल, भज्जी बता दे। और फिर मेरे हाल चाल में काय बुला रही है, भज्जी का हाल चाल नहीं ले। अरे नाना मैं तेरे हाल चाल में हल्के में ले रहा होगा, मैं कुछ समझ रहा होगा कि कल कुछ ना कहेगी मुझे, मेरे जो मन में आएगा मैं आके बोलता जाऊंगा। कल ना मैं मेरा सोच समझ के बकवास करिए मुझे। शांत ही ना है, शांत ही ना है। क्यों गुथरे हो तुम आपस में खाम खा के? अब तू ही देख ले भज्जी, तेरा दोस्त है ये, खाम खा ही चला जा रहा मुंह पे। हाँ तेरे ऊपर चढ़ के तो तेरी गांड मान ली मैंने। बहुत बड़ी गलती कर दी धनुआ तेरे मुंह पे ऐसा बोल के। यूं बात ऊपर तक जाएगी। सुनी तो ना, यूं बात ऊपर तक जाएगी। क्या ऊपर तक? ऊपर तक मतलब आसमान तक? ऊपर तक मतलब पुलिस वालों के कान तक जाएगी ये बात, तेरे मुंह तो उल्टा सीधा बोला था। तो फिर यू कहना पुलिस वाले के कान तक जाएगी ये बात, क्या ऊपर तक जाएगी ना ऊपर तक जाएगी? पुलिस वाले के कान का आसमान में लटक रहे हैं कि ऊपर तक जाएगी ये बात ना ऊपर तक जाएगी। और तू यह बात तो पुलिस वाले ने बताएगी कि मैंने तो यूँ कह दी, मैंने तेरी ओए धनुआ शांत है जा तू, और तू भी शांत है जा कर लो। ये बता क्या बात है, काली आई है तू यहाँ पे? मैं तो तोती बातचीत करने आई। हाँ बता क्या बात है? वो मैं याली आई हूँ तेरे दिन, क्योंकि मुझको तो पता कुछ पैसा उधार चाहिए। अभी मेरे मम्मी पापा पे पैसा है ना, तो मैं यही मार तेरे पास आई हूँ, तू दे दे यार मुझको पैसा, मुझको जरूरत सी पड़ रही है ना। काय लिए चाहिए ये बता पहले। वो सीक्रेट बात है ने, तू मुझको पैसा दे दे, जब मुझ पे पैसा है जाएंगे ना मैं वापस कर दूंगी। ऐसे पैसे मत दियो को, या तो पूछ पहले काय को पैसा चाहिए। ओए तोते मांग रही है पैसा, तू खाम खाली बोल रहा बीच में। क्या पहले पूछ ले काय को चाहिए ना पैसा, काय को चाहिए? देख कर लो धनुआ सही कह रहा, पहले तू मुझको बता तुमको पैसे की जरूरत क्यों पड़ रही है, जब ही दूंगा मैं तुमको। फिर तू बाद में मुझको वापस करियो या ना करियो वो तेरी मर्जी है। वो मैंने बताया ना सीक्रेट है, वो मैं ना बता सकती। तो फिर मैं ऐसा काय को पैसा ना देने वाला हूँ। चल बता रही है। वो भज्जी मेरी है ना कच्ची फट रही है, तो नई कच्ची लाऊंगी खरीद के। कल मुझको अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलने जाना है, अगर वो मेरे कपड़ा उतारन लगा और वाने देख ली कि मेरी कच्ची फट रही है, तो मेरी बेइज्जती सी हो जाएगी। तो यही मेरा पैसा चाहिए मुझको। शर्म सी लगेगी ना मुझको, वो मुझे कह रहा है तो कच्ची लाख में पैसा ना है, ये फटी पुरानी कच्ची पहन रखी है तूने, तो यही मारा मुझको नई कच्ची लानी है खरीद के, दे दे यार पैसा।
दे भज्जी पैसा दे आकू या की कच्ची फट गई। पैसा दे आकू, पैसा दे, कच्ची फट गई या की चिथड़ा चिथड़ा है गई या की कच्ची, दे आकू पैसा। मेरी सास की तो शर्म ना आ रही हमारे सामने ऐसी बात करने में। फट गई तेरी कच्ची। चल लिए तू अपनी कच्ची, मैं तेरे नंबर पे 1000 रुपए गिर दूंगा। बहुत है 1000 रुपए? 1000 रुपए तो बहुत है। 1000 रुपए की तो 500 कच्ची आ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया भज्जी तेरा। जब मुझे पैसा है जाएंगे ना तो मैं तेरे 1000 रुपए में वापस कर दूंगी, ठीक है? ए रहंदर वापस मत करियो, तू रख ले यहीं। जा तू मार्केट पहुंच, मैं इतने में ही तेरे नंबर पे पैसा गिर दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है भज्जी, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। ए या कुछ शर्म ना रही नेक भी, हम लड़का आई यू हमारे सामने कच्ची चोली कर रही है। अगर मेरा कच्चा फट जाए तो मोगू पूनम और सब बताने में शर्म हो आएगी कि मेरा कच्चा फट गया, मोगू इतने पैसा दे दे। मैं तो शर्म के मारे मर जाऊंगा। और यू लड़की है भी यूं कर रही है कि मेरी कच्ची फट गई है, मोगू इतने पैसा दे दे, मैं कच्ची लाऊंगी। छोड़ा बिन बात हमने, चल घर पे चल रहे हैं, घर पे बैठेंगे आराम से। हाँ ठीक है ठीक है। बस एक बार बाहर निकाल दो अंकल, मेरे को तब पता चलेगा लात कैसे मारी जाती है। मेरे को बैग में बंद करके दादागिरी दिखा रही हो? अरे हिम्मत है तो मेरे को बाहर निकाल के दिखाओ एक बार। ले आया मैं उसकी फैमिली के एक सदस्य को किडनैप कर। अब जल्दी से इसके घर पर कॉल मिलाओ और मेरे रेस्टोरेंट को मेरे नाम करवाओ। अरे सबर कर, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले हमें भी तो शक्ल देखने दे इसकी। इसमें कौन है जो इतना मुंह बजा रहा है? इसकी आवाज सुनकर तो ऐसा लग रहा है लड़के में दम है। इसकी आवाज सुनकर तो ऐसा लग रहा है इसको थोड़ा भी डर नहीं लग रहा कि मेरे को किडनैप करके लाया गया है। अजीब, मेरे कद्दू को किडनैप, इन्हें चालाकी तो बंद करो मैं बैग में। मैं ही गलती से इनके झांसे में आ गया। मैं सोचा यूं एक खेल लूं, बैग में ही तो बंद है ना, फिर थोड़ी देर में निकाल देंगे यूं को। पर मोए का पता इनकी चालाकी है, यूं फंसा रहा यूं को किडनैप करने को। गंजे बाहर निकाल इसको, इसकी शक्ल हम भी देख लें। इसमें है कौन जो इतना मुंह बजा रहा है? तुम में से कोई भी इसे इस बैग में से बाहर नहीं निकालेगा। सबसे पहले मैंने जो तुमको नंबर दिया है उस पर कॉल मिलाओ और इसके घर से किसी बंदे को यहाँ पर बुलाओ और मेरे रेस्टोरेंट को मेरे नाम करवाओ। उससे पहले कोई भी इस बैग से हाथ नहीं लगाएगा। शायद तू भूल गया है किसके सामने ऊंची आवाज में बात कर रहा है। तुझे पता है कालिया के सामने जो ऊंची आवाज में बात करता है, कालिया उसको जिंदा नहीं छोड़ता। कालिया को हुक्म देगा तू, वो भी कालिया को। शायद तू भूल गया है तू किसके इलाके में खड़ा होकर किसको धमकी दे रहा है। लगता है तुझको अपनी जान प्यारी नहीं है। क्यों ना है मोको अपनी जान प्यारी है? मोको अपनी जान प्यारी? अगर तेरे को अपनी जान प्यारी होती तो कालिया से ऊंची आवाज में बात नहीं करता तू। मैं ऊंची आवाज में बात न कर रहा। मैं यूं कह रहा हूँ, अगर तुमने यूं बाहर निकाल दिया और कहीं यूं भाग गो, मेरा रेस्टोरेंट तो मेरे नाम ना होगा। फिर पहले या के घर पे कॉल मिलाओ और या के भैया बुला के मेरा रेस्टोरेंट मेरे नाम करवाओ। फिर चाहे या की शक्ल देख लेंगे बाद में। तुम या बैग खोल के तुम वाते पहले या बाहर निकाल दे रहे हो, तो मैं यही मारे बैग से बाहर निकालने की मना कर रहा हूँ। पहले तुम मेरे रेस्टोरेंट में मेरे नाम करवा दो, फिर जितना मन करे उतनी शक्ल देंगे तुम। या की मैं तो बस यह बातें बोल रहा हूँ। बुड्ढे भूल जाओ तू वहाँ रेस्टोरेंट है मेरा भैया, बिल्कुल भी वहाँ रेस्टोरेंट अब तेरे नाम न करेगा। तूने इतनी बड़ी गलती जो कर दी है मोह को किडनैप करके, अब तो टुनटुना भी हाथ ना लगेगा। हाँ मैं बता रहा हूँ। तू शायद भूल गया है लड़के, तू इस शहर के सबसे खतरनाक गुंडे के कब्जे में है। अभी तेरा भाई राजी इस रेस्टोरेंट को मेरे नाम करेगा, समझा? कालियादा डॉन के कब्जे में है तू अभी। कालियादा डॉन का माँ का भोजड़ा। मेरा भैया ने देखे हो कई कालिया डॉन है, वो आते ही इनकी थूत में काटेगा। जोन सभी कालिया है ना ये सबकी थूत कटेगी। सबका डॉन बनल काट देगा 2 मिनट में। वो ले आया हो तू कई कालिया डॉन के सामने मोको। मैं अब भी कह रहा हूँ तुमसे चुपचाप मोको या बैग में से बाहर निकाल दो और मोको घर जाने दो, नहीं तो भाभी आने में ज्यादा टाइम न लगेगा तुम सब पे। तेरी बोली से लगता है तेरा भैया कोई बड़ी ही तोफ है। आज कालिया उस तोफ का ही सामना करेगा। मैं भी देखता हूँ तेरा भाई मेरा क्या बिगाड़ेगा। भैया ऐसे न मानोगे तो तुम। धनवा तू वह अपनी लैम्बोर्गिनी चलावे ना है? वो यार भज्जी तेल ज्यादा खा रही है। बड़ी गाड़ी है तो तेल तो ज्यादा खाएगी। मोए बता दे कर जब तेल खत्म हेदा करे तो वहां तो मैं करवा दे करूंगा। जब तक तेरा यार जिंदा है ना तू काई चीज की टेंशन मत ले अभी, समझा? हेलो अरे जो भी है तू, तेरा भाई हमने किडनैप कर लिया है। मैंने तेरे फोन पे एक एड्रेस सेंड किया है, चुपचाप उस एड्रेस पे पहुंच, नहीं तो तेरा भाई जिंदा नहीं बचेगा। रॉन्ग नंबर है भैया। क्या? मैं यूं कह रहा हूँ तुमने गलत जगह कॉल मिला दी है। एक बार नंबर चेक करके दोबारा मिलाओ। ओ लड़के, मैंने बिल्कुल सही जगह और सही ठिकाने पर कॉल मिलाई है। तेरा बड़ा भाई मेरे कब्जे में है। मैंने जो तेरे मोबाइल पर एड्रेस सेंड किया है, चुपचाप उस एड्रेस पे पहुंच, नहीं तो तेरा भाई जिंदा नहीं बचेगा। नाम बताइए मेरे भैया का, क्या नाम है पहले? ओ लड़के, क्या नाम है तेरा? खज्जी। का भज्जी? भज्जी ना खज्जी।
अच्छा खज्जी नाम का है कोई। मैं सोच रहा हूँ भज्जी है। मेरी मेरी तो खाम खा गाना फट गई अभी। खज्जी नाम है इसका। हाँ फिर सही जगह कॉल करी है। अब चुपचाप मेरे एड्रेस पर आ जा। अरे मोको यूं ही खाली हाथ बुला रहा है, तू यूं तो बता दे मेरे को कितने पैसा लाने, कहीं यूं ही खाली हाथ आ जाऊं मैं। एक पेन और कागज लेकर तुरंत मेरे एड्रेस पर पहुंच, कोई पैसा वैसा नहीं लाना। का पेन कागज माधर चौथ, पेन कागज के लिए तेने मेरा बड़ा भैया किडनैप करो है। जितना बोला है उतना कर, समझा? हाँ ला रहा हूँ पेन कागज ला रहा हूँ। जो भी है तू तेने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया सुनी। गंजे पहले ये सास के आम ते भाल निकाल, पहले यही का मुंह बंद करूं मैं। बड़ा मुंह चल रहा है का है को भज्जी। एक आदमी ने मेरा भैया किडनैप कर लिया और वाने बदले में पेन कागज मांगे। का पेन कागज? हाँ पेन कागज। आ बाबू पेन कागज देके हमें जल्दी आ जा। तेरी शकल मोको जानी पहचानी इसका लग रही है। तू मोको एक बात बता, तू मेरे भैया के काम में क्या टांग अड़ा रहे हर बार। भज्जी का भैया है ना तू? हाँ भज्जी का भैया हूँ मैं। इतनी तुच्छ थे तेरी हर बार, इतनी तुच्छ थे, पर तेरी अकल दिखाने नहीं लगे। आज फिर तेरे हाथ पैर टूटेंगे। वो बॉस मोको थोड़ा काम से ध्यान आ गया तो मैं जा रहा हूँ। रुक जा गंजे। अगर तूने यहाँ से कदम हिलाने की भी कोशिश करी तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, समझा? अब थोड़ी देर में वैसी भज्जी हमें हिले लायक न छोड़ेगा। तुम भी बॉस बिना सोचे समझे यही काय को काम करने लग जाओ। खाम खा तुम बिना सोचे समझे यही 4-5 लाख रुपए के लालच में आ गए। भैया खज्जी देख, हमने तो किडनैप नहीं करवाया। हाँ आदमी ने करो तो किडनैप। कैसा गांड फट रही है तुम्हारी आके भैया थे। इतना डर रहे तुम भज्जी थे। तू हमको पहले नहीं बता सकता था किसके भैया को किडनैप करके लाया है तू। खाम खा तूने हमारी जान आफत में डाल दी। ओ भैया हम जा रहे हैं यहाँ थे, और भज्जी जैसी आवे ना तो बातें यो कह दियो कालिया माफी मांग रहा हो। वाकी कोई गलती ना है, वाने किडनैप ना करो तू। ठीक है भैया। वैसे ही हमारी अभी पैसा में कंडीशन खराब चल रही है। अगर वो हाथ पैर ने तोड़ को काई से के तो कहां से पैसे लगाएंगे हम अपने शरीर में। आजा गंजे। अरे या शहर के नामी गुंडा की गांव फट गई। भाग डर के मारे। और मैं नहीं डरता तुम जैसे लफंगों से। शर्म लिहाज न रही बिल्कुल भी। बड़ा बूढ़ा आदमी एक यंग लड़का पे हाथ उठा रहा, यूं न देख रही खाम खा मेरी थूत छीट देगा। मुझे मेरा रेस्टोरेंट वापस चाहिए तो चाहिए, सुनी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। वही रेस्टोरेंट से हमारा घर चल रहा, और तेरे भैया ने खाम खा वो रेस्टोरेंट अपने नाम करा लिया। अब पैसा कहाँ से आएगा हम पे? अपने भैया तो कहते मेरा रेस्टोरेंट मेरे नाम कर देगा। मैं मानू मेरे बालक से गलती है, पर क्या करूं, बदतमीज है मेरे बालक थोड़े। ऐसा ना बोलना चाहिए तुम्हारी मम्मी के बारे में। पर मेरे रेस्टोरेंट मेरे नाम करा दो यार, वही तो खर्चा चला है हमारे घर को। रो मत वो मिल जाएगा तुम्हारा रेस्टोरेंट तुमको। मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ पे कुछ तूफानी देखने को मिलेगी, पर यहाँ तो मामला सीरियस है। तू तो किडनैप कर लिया भैया काई ने। हाँ वह कालिया ने किडनैप कर लिया मैं। फिर वागू जैसी पता चली कि तू आ रहा है यहाँ पे तो वाकी फट गई और भाग गो यहाँ से। पर वो तो पेन कागज मांग रहा मोती। मैं तो पेन कागज लाया। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ कि मैंने पढ़ाई लिखाई चालू कर दे दी है। अरे वो इनके रेस्टोरेंट इनके नाम कराने के लिए पेन कागज मंगा रहा तो पढ़ने के लिए पेन कागज न मंगा रहा वो। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि मैंने बुराई को रास्ता छोड़ दिया दिखे, अब पढ़ाई लिखाई चालू कर दे दी है। बेटा भज्जी हमारे रेस्टोरेंट हमारे नाम कर दे तो तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ मिल जाएगा तुम्हारा रेस्टोरेंट, रो मत। वो तो मैंने तुम्हारे लड़कन की बदतमीजी की वजह से वो रेस्टोरेंट भिखारी के नाम करवायो। रो मत तुम, मिल जाएगा तुम्हारा रेस्टोरेंट तुमको। अरे वो डंडा भर के गाड़ी आ रही कहीं उनकी मना कर दे, अब नाम है। हाँ ठीक है। और हाँ तुम जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल, सब्सक्राइब करो और वो घंटी सी भी बजा देंगे जो बगल में लटकी रहने का है। जल्दी सब्सक्राइब कर लो, 2-3 दिन बाद फिर लाऊंगा कोई बढ़िया सी वीडियो।